वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों, सूर्य पराक्रम के तृतीय माने जाते हैं। तीसरे घर का स्वामी सप्तम में आ जाता है। तृतीय स्थान पराक्रम स्थान है, अर्थात आप भ्रमण करेंगे तो संभव है कि आपको यश नाम कीर्ति अवश्य आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये भ्रमण कारक रहेगा। और इसी तरह से सप्तम भाव में ये 14 जनवरी तक स्थिति रहेगी, 7वें भाव में मिथुन राशि के लिए। और ये भ्रमण कारक योग भ्रमण में ही खर्च होता रहेगा। इसी तरह से आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और आगे इसी तरह से मंगल भी सप्तम भाव में रहेंगे। ये 27 दिसंबर से 5 फरवरी तक के मंगल 7वें भाव में रहेंगे। अब सप्तम भाव में जो मंगल है यह भी सूर्य खर्च का भ्रमण कारक है और मंगल खर्च कारक है, ये ध्यान रखिएगा। मंगल मिथुन राशि के लिए सप्तम भाव में खर्च कारक हो जाता है। कारण क्या है इसको जानना संभव नहीं, मुश्किल है, आसान नहीं होता। हम अगर संसार में हैं और संसार के हमारे साथ में अनेक लोग जुड़े हुए हैं, अनेक कार्य जुड़ा हुआ है, तो जैसे अब ये देखा जाएगा कि भाई 7वें घर में मंगल गया तो कहाँ कहाँ का मालिक है। तो मंगल मिथुन राशि के लिए लाभ का अधिपति व्यापार में है और साथ में ऋण रोग शत्रु का मालिक सप्तम में बैठा है। तो ये सब भी लगे हुए हैं, नाना प्रकार के द्वंद्व है जीवन में। तो इससे साहस धैर्य खोना नहीं चाहिए। ये सब आते ही रहते हैं कुछ समय के लिए। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है ऐसे हमारा सब दिन हो तो नहीं एक समान, सारे दिन एक समान कभी नहीं हुआ करता है। तो इसलिए धैर्य को बनाए रखें। और मंगल ये 5 फरवरी तक के रहेगा। तो इस तरह से सूर्य और मंगल धनु में रहेंगे। और 26/11 से बुध भी धनु में ही है, तो मिथुन राशि के लिए 7वां माना जाएगा। अब सप्तम में जो बुध है यह मैं तो पूर्व में ही वर्णन कर चुका हूं कि सप्तम स्थान का जो बुध है यह भी शुभ फल कारक नहीं होता। सप्तम स्थान में बुध शुभ फल नहीं देता है। तो इसलिए यह भी जो है अब ये बुध 2 बार परिवर्तन होता रहेगा। जबकि षष्टम भाव का जो बुध है यह जो स्थान नहीं मिलना रहता है वो मिल जाता है। तो ये 26/11 से ये स्थिति 26/11 तक अभी प्लस है ही है। तो अभी 28/12 तक के ये सप्तम में जाएंगे और 28/12 से 7 जनवरी तक फिर से रिवर्स आ जाएंगे वक्र गति से। तो बुध के 2 फल है कि फिर से 6वें भाव में बैठ करके, अर्थात कोई ऐसी वस्तु प्राप्त होनी है और जो मालूम पड़ा कि 26/11 से वो चीज डिले हो आगे चला गया, तो ये कब तक के जाएगा 28/12 तक के डिले रहेगा। 28/12 के बाद में वो वस्तु जो उपलब्ध होनी थी और नहीं हुई, जो कार्य करना था वो नहीं हुआ, तो वो 28/12 से 7 जनवरी के मध्य में फिर से हो जाने की पूरी योजना है। ये ग्रह वहां आ जाएंगे तो वो फल आपको उपलब्ध हो जाएगा। और फिर धनु जब 28 ये 7 जनवरी तक के 6वें भाव रहेंगे, 7वां होकर के फिर 6वां होंगे और 6वां होकर के फिर से 7वां होंगे। तो 7वां कब होंगे 7 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक फिर से 7वां हो जाएंगे। अर्थात जो फल आपको 26/11 से लेकर के 28/12 तक मिलेगा वही फल वही 7 जनवरी से 1 फरवरी तक के उपलब्ध होंगे। तो बीच में प्लस पॉइंट कब है 26/11 के पहले तक बुध के प्लस और 28/12 से 7 जनवरी तक बुध के प्लस फल मिलेंगे।
आगे आइए गुरु। मिथुन राशि के लिए गुरु 11वां चल रहा है। गुरु सतत लाभकारी रहेगा। गुरु से आप निश्चिंत रहिए, अप्रैल तक के आपके लिए गुरु महाराज की कृपा बनी रहेगी। और शुक्र, इसी तरह से शुक्र की स्थिति है, तुला राशि में शुक्र जाएंगे। मिथुन राशि के लिए 5वें स्थान में। ये कब से जाएंगे? 29/11 से 24/12/23 तक के 5वें भाव में रहेंगे शुक्र। तो 5वें भाव का जो शुक्र है वह संतति के लाभ कारक है। घर में खुशियां भी आ सकती है। अब कई ऐसे हैं जो नूतन दाम्पत्य है, जिनके यहाँ संतान होने वाली है, तो उनके यहाँ ये 5म स्थान में इस समयों में अगर डिलीवरी हो रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि शुक्र महाराज जी तुला में आ जाएंगे। तो 29/11 से 24/12/2023 तक के आपके घर में यह पुत्र उत्सव के भी आपको उपलब्धियां हो सकती है। और फिर से यही शुक्र महाराज, ये तो हो गया 24/12 तक के, और 24/12 के बाद से आरंभ होकर के 18 जनवरी तक के शुक्र महाराज 6ठम भाव में चले जाएंगे। जब शुक्र 6वें भाव में चला जाता है तो जिस तरह से 5म भाव में संतान सुख कारक होते हैं और 6वें भाव में प्रायः शुक्र जो है शत्रु के द्वारा भय कारक दे देता है। तो इस तरह से ये 24/12 से 18 जनवरी तक के इस शुक्र का फल माइनस रहेगा और 18/12 तक शुक्र का फल प्लस रहेगा। तो कब से? 29/11 से। 29/11 से 24/12 तक शुक्र का फल आपके लिए प्लस रहेगा। अब आ जाइए शनि। शनि की राशि परिवर्तन वर्ष भर नहीं हो रही है, तो मिथुन राशि के लिए जो शनि है वे 9वें स्थान में है। और 9वें स्थान का जो शनि है वह धन के आगमन पर प्रतिबंध लगाता है। अष्टमेश नवम में 8वें घर का स्वामी जहाँ भी बैठेंगे उस घर को बिगाड़ते हैं, अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं। जितना अर्थ की प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कोई बड़ा कार्य करना है तो बड़ा अर्थ लगेगा, तो वो उतनी उपलब्धियां नहीं होंगी तो फिर वो कार्य नहीं होगा। कुछ भी करना है तो बिना अर्थ के तो होगा ही नहीं आज के समय में। तो इसलिए शनि महाराज भाग्य में बैठ करके भाग्य की तो वृद्धि कर रहे हैं, पर अर्थ के जितनी उपलब्धियां होनी चाहिए वो वहां उतना पर उपलब्ध नहीं होने दे रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए बाकी के विशेष ग्रह है। अभी और आगे सुनिए ना, शनि की ये हो गया। अब राहु और केतु। राहु कहाँ आ रहे हैं? इस समय तो राहु मेष राशि में है, लाभ में है। तो 28/11 तक के तो राहु आपके लिए प्लस है। 28/11 के बाद में राहु 10वें घर में और केतु 4th भाव में। तो राहु जब 10वें घर में आते हैं, राहु 10वें घर में और केतु 4th भाव में, तो केतु मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है और राहु ज्ञान कारक ग्रह माना जाता है। अर्थात भले शनि महाराज अपना कार्य कर रहे हो, लेकिन राहु कहते हैं दीन जनों की सेवा करने से, यदि आप दीन जनों की सेवा करते रहेंगे तो आपका कार्य कभी नहीं रुकेगा। कि भगवान विष्णु ने सदैव यही कहा है, मतलब पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा को, भगवान की सेवा ही दीन जनों की सेवा है। दीन जनों की सेवा करने से ही भगवान विष्णु सतत प्रसन्न होते हैं। राहु जो है पाप ग्रह है, कहता है निम्न वर्ग के साथ अपनी संधि करे। निम्न वर्ग के लोगों से, वीआईपी लोगों से तो देख लिए करके, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा आपको लाभ के योग बनते रहेंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि का फल कथन किया गया। विशेष जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े, नंबर दिया जा रहा है, नोट करें। अगर कोई समस्या विशेष ज़्यादा है तो आप कॉल करके संपर्क बनाइए और अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।